हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दोनों मेथड्स बताए थे। मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है उसका डिस्क्रिप्शन भी, उसका इंट्रोडक्शन भी प्रॉपर्ली प्रोवाइड किया था। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन है 5x plus 3y equal to 9, 2x plus 3y equal to 12. These are the two equations. We need to solve them simultaneously. ठीक है, लेकिन अब ये देखिए बॉक्स वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमको बॉक्सेस फिल करने हैं, राइट? तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम चेक करें कि इसमें कौन से टाइप का मेथड यूज किया गया है। तो अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए इसमें इक्वेशंस को उन्होंने ऐड किया है, राइट? और फिर उससे जो आंसर आ रहा है, देखिए लेट्स ऐड इक्वेशंस 1 and 2. व्हेन दे आर डूइंग लाइक दिस, सो दैट डेफिनेटली दे आर फॉलोइंग व्हिच अप्रोच? एलिमिनेशन अप्रोच। एलिमिनेशन अप्रोच में हम यही करते हैं ना, हम कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। एडिशन नहीं तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता दे वुड हैव सब्स्टिट्यूटेड समथिंग, है ना? उन्होंने x के फॉर्म में पूरा इक्वेशन को लाया होता या y के फॉर्म में पूरा इक्वेशन को लाया होता एंड देन दे वुड हैव सब्स्टिट्यूटेड, बट यहाँ पे दे आर एडिंग और दे आर सबट्रैक्टिंग। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, अगर ऐसे टाइप की एक्टिविटी हुई तो आपको गेस करने आना चाहिए कि ओके दिस मेथड दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड इन द सिमिलर मैनर। सबसे पहले उन्होंने ऐड किया इक्वेशंस 1 and 2। अगर आप फॉर एग्जांपल आप गेस भी नहीं कर पा रहे कि भाई इन्होंने एलिमिनेशन से किया सब्स्टिट्यूशन से, तो कोई बात नहीं, आप लाइन बाय लाइन चलते जाइए क्या क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले क्या हुआ, लेट्स ऐड इक्वेशंस 1 and 2, है ना? सबसे पहले उन लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे क्या आएगा, देखो 5 plus 2, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो 5 plus 2 ऐड करके क्या आता है, 7x आता है, करेक्ट? तो ये बॉक्स में देखिए, बॉक्स है और x है, तो मतलब ये 7x ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा हमको। So let's write 7 over here. Okay. Now plus 3y minus 3y तो cancel हो गया. This got eliminated. Now 9 plus 12 कितना आता है? 21. बराबर? So 7x equal to 21. Now अब ये 7 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है with x। अगर मैं उसको राइट हैंड साइड में लूंगी तो ये डिवीजन में जाएगा with 21, तो ऊपर 21 होगा और नीचे होगा 7, बराबर? तो 7 के टेबल में 21 कब आता है? 7 3 जा 21, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, x का वैल्यू आ गया 3। ओके, नाउ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई x का वैल्यू 3 आने वाला है हमको। नाउ इक्वेशन 1 में x की जगह पे 3 डालना है, तो इक्वेशन 1 चेक कीजिए, यहाँ पे 5 इंटू एक्स की जगह पे हमको क्या डालना है, 3 डालना है, प्लस 3y इक्वल टू 9। नाउ 5 3 जा कितना आता है, 15 आता है, बराबर? अब इन्होंने देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इन्होंने 3y को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, बाकी एवरीथिंग दे हैव शिफ्टेड ऑन द राइट हैंड साइड। 9 तो राइट हैंड साइड में ही था, तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। ये माइनस के बाद बॉक्स बनाया, तो बॉक्स में कौन सा वैल्यू आएगा, ये 5 3 जा 15 का जो वैल्यू है, ये सॉल्व करके हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे ना, तो यहाँ पे तो प्लस है, प्लस 15 हो जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, इसलिए माइनस तो ऑलरेडी लिखा है, हमको बस 15 लिखना है, बराबर? बिकॉज 5 3 जा 15 होता है और 15 उस साइड गया तो माइनस 15 हुआ। नाउ 9 माइनस 15 कितना आता है, -6। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशंस, क्योंकि +9 एंड -15, तो प्लस माइनस माइनस होता है, करेक्ट? तो 15 और 9 के बीच में तो माइनस होगा, 15 और 9 के बीच में माइनस होगा, तो आंसर आएगा 6। लेकिन अब साइन किसका देखना है, बड़े नंबर का साइन देखना है। बड़ा नंबर 9 और 15 में से बड़ा नंबर है 15 और उसका साइन है माइनस, इसीलिए -6 आएगा। नाउ -6 अपॉन 3 क्या हुआ, यहाँ पे ये जो 3 है ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में आ गया, और -6 तो एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और माइनस का साइन, तो -2 आएगा, बराबर? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -2 आएगा। तो x का वैल्यू आया 3 एंड y का वैल्यू आया
minus 2. So that's how you can solve this very easy sum. You have to just complete the activity. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में फॉर 3 marks, फॉर 2 marks, डिपेंड्स, लेकिन एक्टिविटी टाइप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड्स में. सो बी प्रिपेयर्ड to solve these kind of sums. Now let's move ahead. Let's solve another question. So this is the second question. Second question का first sub question. Practice set 1.1. Let's get started. The question is 3a plus 5b equal to 26 and a plus 5b equal to 22. है ना, इसको solve करना है. आप कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू गो अहेड विथ एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड इज मच सिंपलर मेथड. अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि मैं कोई भी सम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए. मैं उस मेथड से भी करूंगी एंड आई विल अपलोड द वीडियो एज सून एज आई कैन. ओके, नाउ कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले यू हैव टू नेम द इक्वेशंस. सो लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2. अब डिसाइड करना है कि कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बनाना है, बराबर. या तो ए वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बना दीजिए या तो बी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बना दीजिए. नाउ ए वेरिएबल का कोएफिशिएंट एक क्या है? 3 है. इस वेरिएबल का, ये जो ए वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 1 है. कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है. डिफरेंट कोएफिशिएंट्स. बी को देखते हैं. बी वेरिएबल में दोनों के कोएफिशिएंट्स 5 है. सेम है ना, तो फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सेम है, बनाया हुआ है. लेकिन अब अगर इनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमको ये मतलब इतना समझ में आ गया कि अगर इन दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, ये बी के कोएफिशिएंट सेम है, तो मतलब मुझे बी को एलिमिनेट करना है. तो बी को एलिमिनेट करने के लिए ये जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक कैसे होगा? क्योंकि अगर अभी देखिए यहाँ पे एडिशन है, तो 5 + 5 तो 10 आ जाएगा आंसर. हमको तो 0 चाहिए ना. 0 होगा तभी तो एलिमिनेट होगा ये वेरिएबल. तो हमको इस केस में क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी यहाँ नीचे का साइन माइनस होगा और ये 5 - 5 0 होगा. अदरवाइज अभी तो ये ऐड हो रहा है, ऐड होके 10 हो रहा है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एडिशन नहीं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे. तो लेट्स राइट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2. आप ऐसे सिंपली लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हेन वी डू दैट, अब यहाँ पे सिंस हमने सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है तो हर जगह पे हमारी साइन चेंज हो जाएगी. मतलब माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस. ओके, एवरीवेयर जहां जहां पे भी प्लस है वहां पे माइनस. इन केस माइनस होता तो प्लस हो जाता. वो अगर जब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा जिसमें माइनस होगा तो हम प्लस बनाएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, बिकॉज आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी सम, सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट. तो सिंस यहाँ पे एवरीथिंग वाज प्लस, वी कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू माइनस. सब्ट्रैक्शन में हमेशा याद रखिए नीचे वाला जो टर्म्स होते हैं उनकी साइन चेंज हो जाती है. तो 3a - a कितना आएगा? 2a प्लस 5b - 5b. देखिए जो आपने नई साइंस ली है ना, अब नीचे वाले के लिए आप वो साइंस कंसिडर करेंगे, ना कि उसके ऊपर वाली. ठीक है, प्लस 5b आपको कंसिडर नहीं करना है, अब आपको माइनस 5b कंसिडर करना है. जैसे आपने इसके लिए -a कंसिडर किया था, वैसे इसके लिए -5b कंसिडर होगा. तो 5b - 5b कितना? 0. तो ये कैंसिल हो गया. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. 26 - 22. 26 - 22 कितना आएगा? 4 आएगा. तो 2a = 4. आगे बढ़ते हैं. 2a = 4 था, बराबर. तो यहाँ अगर 2 जो है इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में. तो a का वैल्यू क्या आएगा? 4/2. करेक्ट. Therefore 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 ना. तो a का वैल्यू क्या आ गया? a का वैल्यू आ गया 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप विच इज सब्स्टिट्यूटिंग या फिर प्लेस वैल्यू ऑफ a = 2 इन इक्वेशन 1 में डाल दो, 2 में डाल दो, जिसमें डालना है उसमें यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. सो मैं इक्वेशन 1 सिलेक्ट किया है मैंने, तो 3a की जगह पे हम क्या डालेंगे? विल पुट 2 बिकॉज a का वैल्यू 2 है, प्लस 5b = 26. नाउ 3 × 2 = 6,
प्लस 5b इक्वल टू 26। 5b यहीं पे रहेगा, 6 जो है वो इस साइड जाएगा, यहाँ पे प्लस है, इस साइड गया तो माइनस हो जाएगा, तो 26 माइनस 6, तो 5b का वैल्यू क्या आ गया, 26 माइनस 6 इज 20, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 अपॉन 5। अपॉन में क्यों आया 5, बिकॉज यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लीकेशन में था 5, तो इधर गया तो डिवीजन में आ गया। ओके, नाउ 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, therefore b का वैल्यू इज 4। okay, end में you need to write that solution, therefore solution x comma y equal to, x comma y नहीं, यहाँ पे हम लिख देंगे a comma b, बिकॉज यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स a और b है, राइट। तो a comma b equal to, we will write 2 comma 4। so this was our first question। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so do not forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.